जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास। दोस्तों, कार्तिक महात्म्य का 6वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास को धारण करने वाले प्राणी को सूर्योदय से 2 घड़ी प्रथम ही शैया को त्याग देना चाहिए। तब शौच, दातून आदि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के हेतु कुएं, तालाब अथवा नदी की ओर जाएं। नदी पर स्नान करना सर्वश्रेष्ठ है। संगम अथवा तीर्थ में स्नान करने से और अधिक फल प्राप्त होता है। स्नान के पूर्व भगवान विष्णु का मन में स्मरण कर स्नान का संकल्प करें और तीर्थ तथा इष्ट देव आदि को प्रथम अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय, हे कमलनाभ प्रभो, हे क्षीर सागर शयन करता भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आप मुझ पर कृपा करके इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे प्रभो, आपने बैकुंठ लोक, प्रयागराज अथवा बद्रिकाश्रम में जहाँ भी आपने मुनिजनों, वेद और यज्ञों को स्थापित करके विष्णु पद निश्चित किया है, वहाँ समस्त देवतागण मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, मैं आपको बारंबार स्मरण करके ही इस जल में स्नान हेतु प्रविष्ट होता हूँ। आप कृपा करके स्नान से मेरे पापों को नष्ट करें। हे प्रभो, मैं विधि विधान से कार्तिक मास का सेवन कर रहा हूँ। कृपा कर आप राधा जी सहित मेरे अर्घ्य को अंगीकार करें। हे दैत्य संहारक कृष्ण, आप प्रसन्न चित्त से मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके व्रती गंगा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्यदेव आदि का स्मरण कर नदी के जल में प्रविष्ट हो और नाभि तक जल में जाकर प्रसन्न होकर स्नान करे। गृहस्थ को चाहिए कि वह स्नान से पहले शरीर पर आंवला, तिल आदि का चूर्ण मले। वहीं पर विधवा स्त्री तथा सन्यासी को तुलसी के जड़ की मिट्टी मलनी चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वह सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी तथा त्रयोदशी को स्नान से पहले आंवला या तिल को ना मलें। शरीर पर लगा हुआ लेप जब धुलकर स्वच्छ हो जाए तो व्रती को मंत्र द्वारा स्नान करना चाहिए। शूद्र तथा स्त्रियां वेद मंत्रों से स्नान ना करें, उनको पुराण के मंत्रों से स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय व्रती इस प्रकार कहें, जिन भगवान श्रीहरि ने देवताओं की भक्ति से प्रसन्न हो मत्स्य रूप धारण कर उन पर अनुग्रह किया था, वही मत्स्य भगवान मुझे पवित्र करें। भगवान विष्णु की आज्ञा से देव राजेंद्र समस्त देवताओं सहित मेरी रक्षा करें। वेद, बीज मंत्र, यज्ञ, तप आदि मेरी रक्षा करें। कश्यप आदि ऋषि, श्रेष्ठ मुनि समस्त देवताओं सहित मुझे पवित्र करें। गंगा आदि श्रेष्ठ नदियाँ, समस्त उत्तम तीर्थ, सप्त सागर मुझे पवित्र करें। माता अदिति सहित समस्त पवित्रताएं तथा यज्ञ, तप आदि मुझे पवित्र करें। समस्त श्रेष्ठ पर्वत, श्रेष्ठ वनस्पतियां आदि मुझे पवित्र करें। इस प्रकार स्नान मंत्र करने के बाद पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों को तर्पण करना चाहिए। कार्तिक मास में प्राणी जितने तिलों से पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर उतने ही वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तर्पण करने के पश्चात व्रती जल में से बाहर निकलकर शुद्ध वस्त्रों को धारण करें तथा भगवान श्री हरि का पूजन करें। वह समस्त श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्रों तथा देवताओं का स्मरण करें और भक्ति से अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय, हे देव, मैं पवित्र मन, वचन और कर्म से कार्तिक मास सेवन करने हेतु स्नान करके आपको अर्घ्य दे रहा हूँ। आप राधिका जी सहित इसे ग्रहण करें। भगवान को अर्घ्य देने के पश्चात वेद पाठी उत्तम ब्राह्मणों का पूजन करें। बारंबार उनको नमस्कार करें। उनको तांबूल, पुष्प तथा दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करें। ब्राह्मण के बाएं पैर में तीर्थ, मुख में वेद तथा शरीर में समस्त देवता निवास करते हैं। इस कारण ब्राह्मण का पूजन करने से महान फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। निदान उनका पूजन करने से प्राणी का कल्याण होता है। ब्राह्मण का अपमान या विरोध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के पूजन के बाद तुलसी पूजन करें।
तुलसी जी की प्रार्थना में कहें, हे वृंदे, ऋषि मुनियों ने तुमको सर्वप्रथम पूजा है, श्रेष्ठ देवताओं ने तुम्हारी उत्पत्ति की है। भगवान विष्णु को तुम सर्वाधिक प्रिय हो। हे तुलसी, तुम मेरे पापों को नष्ट करो। तुलसी पूजन के उपरांत व्रती को चाहिए कि वह भगवान की पवित्र कथाओं को पढ़े, पुराणों का श्रवण करें। इस प्रकार कार्तिक मास का निष्ठापूर्वक सेवन करने वाला प्राणी भगवान को प्रिय होता है। उसके समस्त रोग पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उसे उत्तम बुद्धि वाले पुत्र एवं धन की प्राप्ति होती है। हे राजन, कार्तिक मास के समान उत्तम फल देने वाला अन्य व्रत नहीं है। जय माता दी दोस्तों, जय श्री विष्णु हरि। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़रा भी सहायक हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री विष्णु हरि।